ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये चतुर्थः पादः कक्षा संख्या चतुरधिकशततमी 104वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चतुरधिकशततमी। ठीक है, 103 कक्षाएं आपको पढ़ा दी हैं। चलिएगा, अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। यदि ये पुस्तक के पीडीएफ चाहिए तो निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक चाहिए तो आप इन मोबाइल व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करके ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगा सकते हैं। पुस्तक पीडीएफ आपको निःशुल्क मिल जाएगी। ठीक है, और मित्रों, इस अभियान के लिए आपसे निवेदन किया जाता है कि आप मासिक सदस्य भी अवश्य बने, जिससे हमारा ये अभियान निरंतर बिना किसी बाधा के संपन्न होता रहे। ठीक है, ये अकाउंट नंबर दिया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अकाउंट डिटेल डाल दी गई है। ठीक है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये 9582104261, इस पर आप हमें अपना सहयोग अवश्य भेजिएगा अपने सामर्थ्य के अनुसार। और सरलता से सहयोग प्रदान करने के लिए ये QR कोड है, इसको आप स्कैन करके अपना सहयोग भेजते रहें। चलिएगा, अब है हमारा आगे। मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था युप्लवोर दीर्घश छंदसी, यहां तक हमारा हो गया था। ठीक है, विपूय और परिप्लूय। अब इससे आगे है हमारा 6-4-59। ठीक है, क्षियः क्षियः षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति इसमें आ रही है हमारी दीर्घः ल्यपि अंगस्य। इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः ल्यपि परतः क्षियश्च दीर्घो भवति। ल्यप प्रत्यय के परे रहते हुए जो क्षि धातु है उसको दीर्घ हो जाता है। तप्रक्षीय तप्रपूर्व क्षि धातु से क्षिक्षय अथवा क्षि निवास गत्यो दोनों धातुओं का ग्रहण हो जाता है। तो इनसे जब कत्वा लाएंगे, कत्वा को लेप हो जाएगा पूर्व समास होने पर, तो उसको क्षि को क्षि हो जाएगा। बाकी प्रक्रिया पूर्व के समान ही, और कोई नया नहीं है, बस दीर्घ हो गया है। ठीक है, तो प्रक्षीय निष्ठायामण्यदर्थे। निष्ठायाम सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, अण्यदर्थे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम समासः। ण्यतोर्थः ण्यदर्थः षष्ठी तत्पुरुषः। ण्य प्रत्यय रे हलोर ण्यत, ण्यत प्रत्यय, ण्यत प्रत्यय का अर्थ वो हो गया ण्यदर्थ, षष्ठी तत्पुरुष हो गया। और न ण्यदर्थो ण्यदर्थः
न ण्यदर्थः ण्यदर्थः तस्मिन् अन्यदर्थे, नहीं तत्पुरुष समास। ये हो गया। अब जो ण्य प्रत्यय होता है, ध्यान रखेंगे ण्य प्रत्यय किस अर्थ में होता है। ये ण्य प्रत्यय को हमने आपको तीसरे अध्याय में पढ़ाया था कि जो ण्य प्रत्यय होता है वो क्या है, कृत्य संज्ञक है, कृत्या से कृत्य संज्ञक प्रत्यय है, ठीक है। और जो कृत्य संज्ञक प्रत्यय होते हैं वो तयोरेव कृत्यर्थ खलर्था से क्या है, णितकार्थ भाव और कर्म में होते हैं। माने जो कृत्य प्रत्यय होते हैं वो किस में होते हैं, भाव और कर्म में। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो णित प्रत्यय है उसका अर्थ क्या हुआ, भाव अथवा कर्म। तो अब उसका निषेध कर दिया, णित का अर्थ नहीं होना चाहिए, भाव और कर्म अर्थ नहीं होना चाहिए, भाव और कर्म से भिन्न अर्थ हो जाएगा अण्यदर्थ। समझ में आ गया, ठीक है। अब वो मुख्य रूप से क्या होगा, यहाँ पर वहीं पर दिए हुए अभी बता देंगे आगे। तो अब इसका अर्थ पढ़ लेते। अनुवृत्ति इसमें आ रही है क्षीयः की, दीर्घः अंगस्य, अर्थः ण्यदर्थो भाव कर्मणि ताभ्याम अन्यत्र या निष्ठा तस्याम क्षीयो दीर्घो भवति, ठीक है। कहते हैं ण्यत का जो अर्थ होता है भाव और कर्म, तो ताभ्याम उनसे अन्यत्र, अन्य जो निष्ठा, तस्याम क्षीयो दीर्घ, उसमें यदि निष्ठा वर्तमान है तो उसके पहले क्षी धातु को दीर्घ हो जाएगा। इसका मतलब इसका क्या होता है, मुख्य रूप से जो निष्ठा प्रत्यय होते हैं, मान कता और कतावतु प्रत्यय होते हैं, तो कतावतु में तो कर्तृत्व कर्ता में होता है हमेशा, ठीक है। कता प्रत्यय होता है वो किस में होता है, भाव और कर्म में। परंतु भाव और कर्म से कभी कभी वो भिन्न अर्थ में भी होता है, कर्ता में भी होता है, अधिकरण में भी होता है, अपादान में भी होता है। वह तीसरे अध्याय के चौथे पाद में कुछ सूत्र हमने आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो भाव और कर्म से भिन्न अर्थ में यदि निष्ठा होगा, निष्ठा का मुख्य रूप से यहाँ पर कता प्रत्यय का दिखाएंगे उदाहरण, कतवतु का नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो उसको क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। क्षीय को आक्षीण प्रक्षीण परीक्षीण प्रक्षीणमिदं देवदत्तस्य। अब देखिए यहाँ पर नीचे सिद्धि दिखा दिया इन्होंने। यहाँ अकर्मक क्षी धातु होने से, मतलब क्षी निवासी धातु निवास अर्थ में है, तो क्या है, अकर्मक है। अकर्मक होने से क्या है, गत्यर्था कर्मक से ये जो कत प्रत्यय आया है, इससे वो किस में हुआ है, कर्ता में कत प्रत्यय हुआ है, इसलिए कर्तावाची कत प्रत्यय परे है, तो उसको क्षी को दीर्घ हो गया, ठीक है। ऐसे ही आगे ये सब जगह इसमें, इनमें आक्षीणा प्रक्षीणा परीक्षीणा, इसमें क्या है, जो कता प्रत्यय हुआ है वो किससे हुआ है, ध्यान रखें, वो हुआ है गत्यर्थ कर्म से कर्ता में, तो भाव और कर्म से भिन्न हो गया। और ये जो दीर्घ हो गया, और ये कता है, कता का जो ता है उसको न हो जाता है, क्षियो दीर्घात। 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 46वां सूत्र है। ये क्या कहता है, क्षी धातु जब दीर्घ, जब उसको विधान किया जाता है तो दीर्घ क्षी धातु से उत्तर जो निष्ठा का ता होता है उसको न हो जाता है, न हो गया, इसको ता को ना हो जाएगा, फिर उसको अटक उपवांग नुम व्यवायपी से अणत्व हो जाएगा, तो आक्षीणा प्रक्षीणा परीक्षीणा ये बन जाएंगे। यहाँ प्रक्षीणम इदम देवदत्तस्य, ये क्या है, यहाँ प्रक्षीणम में ये अधिकरण में हुआ है कत प्रत्यय, प्रक्षीणम इदम, यहाँ अक्तोधिकरण इत्यादि ये सूत्र है, तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 76वां। अधिकरण में कत प्रत्यय हुआ है, देवदत्त का ये रहने का स्थान, प्रक्षीणम का अर्थ रहने का स्थान, तो अधिकरण में कत प्रत्यय है। निष्ठा को नत पक्षीय दीर्घात से हो जाएगा, अटक से अणत्व हो जाएगा, ये मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही बताया गया और कुछ विशेष नहीं है, ध्यान रखेंगे। भाव और कर्म से भिन्न अर्थ का निष्ठा का परे है तो क्षी धातु को दीर्घ हो जाता है, केवल क्षी धातु में ये कार्य कर रहा है और कहीं नहीं कर रहा।
वाक्रोशे दैन्ययोः वा अव्यपदम आक्रोश दैन्ययोः सप्तमी विभक्ति द्विवचनान्तं समासः। आक्रोश इत्यत्र इतरेतर द्वंद्वः। तो यहाँ पर हम कर लेंगे, ठीक है। आक्रोशश्च दैन्यम च आक्रोश दैन्ये और तयोः आक्रोश दैन्ययोः, ठीक है। दैन्यम शब्द क्या नपुंसकलिंग है। तो अनुवृत्ति इसमें आ रही है निष्ठाया वर्णिदर्थे और क्षीय अंगस्य, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ क्षीयो निष्ठाया वर्णिदर्थे विकल्पेन दीर्घो भवति आक्रोशे दैन्ये च गम्यमाने। यदि आक्रोश गम्यमान हो रहा हो अथवा दीनता गम्यमान हो रही हो तो क्षि धातु से निष्ठा के पै रहते, निष्ठा किसमें होना चाहिए, भाव और कर्म से भिन्न अर्थ में, तो उसको विकल्प से दीर्घ हो जाता है। आक्रोश में बता रहे हैं क्षितायुरेधि क्षीणायुरेधि, यहाँ पर दीर्घ नहीं हुआ और यहाँ पर दीर्घ हो गया। दैन्य में क्षितकः क्षीणकः, दीनता है, दीनता माने दीनहीन का भाव प्रकट करना। क्षितोऽयं तपस्वी क्षीणोऽयं तपस्वी, तो यहाँ पर नहीं हुआ यहाँ पर हो गया, यहाँ पर नहीं हुआ यहाँ पर हो गया, ठीक है। बस इतना आक्रोश। यहाँ पर इसका अर्थ है क्षितायुः एधि, दुष्ट तू कम आयु वाला हो जा, नष्ट आयु वाला, तू जल्दी मर जा। तो यहाँ पर क्या है, आक्रोश गम्यमान हो रहा है। तो क्षितायु वास्तव में यहाँ पर आप क्या बना लेंगे, ये क्षित बना लिया आपने, या दीर्घ नहीं। अब इसका क्या है, आयु के साथ में समास हुआ है, वास्तव में आयु के साथ में समास हुआ, क्षितम आयु यस्य क्षितायु। तो यहाँ पर क्या है, ये माने ये क्षित शब्द का प्रयोग जो हम पूरे जो कर रहे हैं समास में, वो आक्रोश प्रतीत में ही है, ठीक है। क्षित अकेले से नहीं, समस्त पद से आक्रोश का निर्माण हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पर दीर्घ हो गया है और नत्त पूर्वत हो जाए क्षियो दीर्घात से, और जो दीर्घ हो गई तब होगा नत्त और अटकुपन नत्त हो जाएगा यहाँ पर भी। तो क्षिता, तो क्षितम आयु यस्य स क्षितायु। ऐसे देना क्षितकः, तो यहाँ पर क्षितका क्या है, क्षित शब्द एक क्षी, जहाँ दीर्घ नहीं हुआ, यहाँ पर क्या हुआ है, प्रत्यय हो जाता है एक अनुकंपायाम। क्या है, क्षीण का आदमी क्षीण शब्द बन गया, क्षित बन गया। तो अनुकंपायाम माने अनुकंपा मन दया दीनता के अर्थ में का प्रत्यय हो जाता है। तो क्षीण क्षितकः और क्षीण का बन जाता है। ऐसे क्षितो एवं तपस्वी, अरे हे देखो तपस्वी कितना दुबला पतला हो गया, सूख गया, अरे दया आ रही है। ऐसे क्षीणो एवं तपस्वी, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर नहीं हुआ है, इसमें हो गया है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ही अपने आप दीनता प्रकट हो रही है, और यहाँ पर दीनता को अर्थ को प्रकट करने के लिए भी कन प्रत्यय स्वार्थ में आ जाता है, ठीक है। और कुछ नहीं है, सरल, ठीक है। चलिए अब ये हो गया। अब विशेष सूत्र आ रहा है, और अब सभी विशेष सूत्र ही चलेंगे। विशेष तो अभी भी चल रहे थे पर बीच में थोड़े से ऐसे आ गए। अब बहुत विशेष सूत्र आ रहा है। जब आप धातु वृत्ति पढ़ेंगे अथवा जब तिगंत के आप रूप चलाते हैं, तब आपको ये सूत्र बहुत कार्य को सिद्ध करेंगे। इनको अच्छी प्रकार से थोड़ा सा आपको अपनी बुद्धि में स्थिर कर लेना है, ठीक है। मैं आपको आराम से पढ़ाऊंगा, हो सकता है इस सूत्र को अगली कक्षा में हम पूरा करेंगे। आज पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो सिद्धियां मैं आपको सभी कराऊंगा इसकी। चलिएगा, पुस्तक खोल लीजिएगा। स्युटताशिषु भाव कर्मणो रूपदेशे झन ग्रह दृश्याम वा चिण वदिठ च, ठीक है। पदच्छेद है इसमें, स्युटताशिषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम, भाव कर्मणो सप्तमी व्यक्ति वचनांतम,
उपदेशे सप्तमी विभक्ति एकवचनान्तम। अज्झन गमा अज्झन ग्रह दृश्याम सप्तमी षष्ठी विभक्ति बहुवचनान्तम। वा अव्ययपदम। चिणवत अव्ययपदम। इट प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तम। च अव्ययपदम। ठीक है, बड़ा सूत्र भी है और कई पद भी है इसमें। तो ये हो गया समास। इसमें दिखाया इन्होंने स्यश्चा सिच्चा सीउटचा तासिश्चा स्यासिच सीउट तासयः और तेषु तासिषु। ये हो गया आपका इतरेतर योग द्वंद्व समास। ठीक है, आगे है भावश्च कर्मच भाव कर्मणि तयोः भाव कर्मणो। ये भी इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। अच्छ हनश्च अच्छ हनश्च ग्रहश्च दृश्च अज्झन ग्रह दृश्य तेषाम दृश्याम। ये भी द्वंद्व हो गया। सर्वत्र इतरेतर द्वंद्व माने सर्वत्र माने यहाँ से ऊपर से लगातार तीनों जगह इतरेतर द्वंद्व समास हो गया है। ठीक है, ये चलिएगा। अब यहां पर बताते हैं चिणवत। चिणवत क्या है? चिणी व चिणवत में चिणी एवं चिणवत एवं अर्थ में यहाँ सप्तमी के माने चिण चिण के परे रहते जिस प्रकार से होता है वो चिणवत माने सप्तमी का लिया है। तत्र तस्येव इति सप्तमी समर्थात वती प्रत्यय। जो का ये वती प्रत्यय आपका तेन तुल्यम क्रिया चेदवती ही। तत्र तस्येव तृतीयांत से भी होता है, चतुर्थ षष्ठ्यंत से भी होता है, सप्तम्यंत से भी सप्तम्यंत से भी होता है। तो यहाँ पर सप्तम्यंत का लिया। सप्तमी का अर्थ यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा क्षीण के परिणति जैसा होता है वैसा ही करना क्या होता है? चिणवत करना, चिणवत। ठीक है, इसलिए सप्तम्यंत लिया है, तो वही करना है। ठीक है, वती प्रत्यय होकर चिणवत बन गया और कुछ नहीं है। ऊपर से अनुवृत्ति इसमें आ रही है अंगस्य। ठीक है, चलिएगा, बहुत सरल है। स्या सिच सीउट तासी इत्येतेषु परता परतो भाव कर्म विषयेषु उपदेशे अजन्तानाम अंगानां हन ग्रह दृश्य इत्येतेषां च चिणवत कार्यम विकल्पेन भवति इडागमश्च। ठीक है, कहते हैं स्या, ये स्या विकर्ण प्रत्यय है। हमने आपको पढ़ाया तीसरे अध्याय में। क्या है? एक तो होता है लृट लकार में, क्या है? स्यतासी लृलिटो, और एक होता है लृंग लकार में, लिंग लिमित्ते लृंग क्रियातपत्तौ से जो लृंग लकार होता है उसमें भी होता है। तो स्यतासी लृलिटो से जो स्या प्रत्यय है वो विकर्ण है, वो लिया है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से दो लकारों में, पर मुख्य रूप से का दो लकारों में ही होता है, एक लृट लकार में और एक लृंग लकार में। सिच आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से ज्ञात है कि लुंग लकार में होता है, चिली के स्थान में। सीउट ये आपका होता है आश्रीलिंग में और विधिलिंग में। तो यहां पर हमको क्या लेना है? विधिलिंग का लेना है, वो आश्रीलिंग का लेना है। ठीक है, आर धातु का विषय चल रहा है इसलिए आश्रीलिंग का आएगा। और तासी, तास तो आपको पता है लुट लकार के परिवर्त्य विकरण होता है, स्यतासी लुटो हो, लुट के। तो ये लेने हैं। कहते हैं यदि ये परे हों और ये किसमें आए हुए हों? भाववाच्य में या कर्मवाच्य में। माने ये तो सभी विकर्ण है, तो इनसे बाद में जो लकार है वो लकार किसमें आना चाहिए? लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य से भाव या कर्म में आना चाहिए, कर्ता में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हो कैसे भाव और कर्म के विषय वाले में भाव के भाववाची लकार के परे रहते हुए हों अथवा कर्मवाची, तो ऐसे में परे रहते उपदेश में, उपदेश का अर्थ है धातु पाठ में, जो अजंत धातु और अजंत अंग और हन धातु, ग्रह धातु, दृश्य धातु, ये धातु है। अजंत कोई भी धातु हो और
हलंत में ये लिए 3 धातु हन, ग्रह, दृश्य। इनको क्या होता है, चिणवत कार्यम भवति, माने जैसे चिण के परे रहते जो जो कार्य कहे हैं वो कार्य इन स्य के परे रहते, सिच के परे रहते, स्यूट के परे रहते, तास के परे रहते हो जाते हैं, विकल्पेन, विकल्प से होते हैं। इडागमश्च, और जब चिण के चिणवत करते हैं, चिणवत पर जब चिणवत करते हैं, चिण के पहले जो काम करते हैं वैसा जब करते हैं तब इसको क्या हो जाता है, इसी सूत्र से उस पक्ष में इट आगम भी हो जाता है। जिस पक्ष में चिणवत नहीं करेंगे उस पक्ष में इट नहीं करेगा। ये सूत्र इट कर रहा है वास्तव में। वो एक 7वें अध्याय का दूसरे पाद का जो आर धातु कश्चित बलादेशी जो इट है वो अलग है, ये वाला इट इसी से होता है। और ये इट कब होता है, जब चिणवत करते हैं तब। जिस पक्ष में चिणवत नहीं करेंगे उस पक्ष में इससे इट नहीं होगा, किसी दूसरे से प्राप्त है तो हो जाएगा, नहीं प्राप्त है तो नहीं होगा। ठीक है, अब क्या कहते हैं वही बता रहे हैं आगे कि चिणवत भाव विधानेन सहेड विधानात यदा चिणवत कार्यम तदैव इडागम। चिणवत भाव विधान, भाव विधान, चिणवत भाव, भाव माने चिणवत भाव के विधान से के साथ में इट के विधान होने, माने चिणवत जब करेंगे तभी इट का विधान होने से, जब चिणवत कार्य करेंगे तभी इट होगा, और जब चिणवत कार्य नहीं करेंगे तो इट भी नहीं होगा। बस इतना इसका अर्थ। अब एक बार मैं सभी आपको उदाहरण पढ़ के बता देता हूं, अभी तो आपको एकदम समझ में नहीं आएगा, पर उदाहरण में पढ़ता हूं फिर इनकी सिद्धियां कराना आरंभ करेंगे। ठीक है, उदाहरण दिया है स्य, माने स्य के परे रहते अजंत धातुओं से। स्य मैंने बता दिया 2 लकारों में होता है, लिट लकार में और लिंग लकार में। तो अजंता नाम पर अजंत से दिखा रहे हैं। तो चाइष्यते, चेष्यते, ये क्या होगा, अजंत धातु से लिट लकार का ये हो गया चिणवत पक्ष का, और जब चिणवत नहीं हुआ तो ये हुआ चेष्यते। ये लिंग लकार का हो गया अचाइष्यत और अचेष्यत, ये चिणवत का और ये अचिणवत का। इसी प्रकार से दा का, ये अजंत धातु है, ठीक है, दा का दाइष्यते और दास्यते, और ये लिंग लकार का अदाइष्यत अदास्यत। ठीक है, ऐसे ही शामिष्यते, शमिष्यते, शमयिष्यते, इसके 3 रूप बनते, ध्यान देंगे क्या है, इसके 3 रूप बनते हैं। चिणवत पक्ष के 2 रूप बनते हैं, और जब चिणवत नहीं होता तब 1 रूप बनता है। शम धातु क्या है, ऋजंत ली है इन्होंने, शमी ऋजंत बना करके ये अजंत हो गई, अजंत हो गई। शामी माने सनातन धातु से धातु संज्ञा होकर के क्या उपदेश में ये अजंत हो गई। तो इसका ये तो चिणवत के 2 हो जाते हैं, ये सिद्धि बताएंगे आपको, और ये अचिणवत का है। इसी प्रकार से अशामिष्यत, अशमिष्यत और अशामाइष्यत, 3 हुए। हन, हन का घानिष्यते, हनिष्यते, अघानिष्यत, अहनिष्यत। ठीक है, ये क्या हन का, ये चिणवत पक्ष का है, ये अचिणवत का है, ये चिणवत का है, अचिणवत का है, ये लिट का है, ये लिंग का है। ठीक है, 3 अजंत के दिखा दिए। अब हन का, ग्रह धातु का दिखा रहे हैं आगे। ग्राहिष्यते, ग्रहिष्यते, अग्राहिष्यत, अग्रहिष्यत, ये चिणवत के हो गए और ये अचिणवत के हो गए। ठीक है, दृश्य का दर्शिष्यते, द्रक्ष्यते, चिणवत का होगा, अचिणवत का, और लिट लकार का, ये लिंग लकार का अदर्शिष्यत, अद्रक्ष्यत, ये अचिणवत का। सिच के परे रहते हैं, ये तो हो गया आपका स्य के परे रहते, इन्होंने दिखा दिए। स्य का 2 लकार में होता है, लिट लकार में और लिंग लकार में, वो दोनों के रूप इन्होंने दिखा दिए। अब है आगे सिच के परे रहते हैं। ठीक है, अर्थात लुंग लकार का अजंता नाम, माने सिच अजंता नाम, ये हटा जाएगा यहाँ पर ऐसे, सिच अजंता नाम, अचाइशाताम, अचेशाताम। ठीक है, ये तो चिणवत का हो गया, ये अचिणवत का हो गया। ये क्या है, लुंग लकार का
कर्म वाच्य का अथवा भाव वाच्य का, कर्म वाच्य का ही होगा, भाव वाच्य में नहीं होगा। कर्म वाच्य में ये क्या है, प्रथम पुरुष का द्विवचन का रूप है, ध्यान देंगे। क्या है, प्रथम पुरुष का द्विवचन का रूप है ये। यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन का रूप उदाहरण के रूप में नहीं बनता है। उसका कारण है, उसको हम सिद्धि जब कराएंगे तब समझाएंगे, ध्यान रखें। यहाँ पर जैसे ये बन रहा था प्रथम पुरुष एक वचन के सभी दिखाए, यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन का रूप इस सूत्र का विषय बनता ही नहीं है, इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन का रूप यहाँ दिया ही नहीं गया है। तो इसका क्या दिया, प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप दिया, और वो कर्मवाच्य में मिलेगा, भाववाच्य में मिलेगा ही नहीं। भाववाच्य में तो नियम है, भाववाच्य में तो प्रथम पुरुष होता है और एक वचन होता है, तो वो यहाँ मिलता नहीं है, उसका कारण है। ऐसे ही ये आपका अदायिशाताम, अदिशाताम, अशामिशाताम, अशमिशाताम, अशमयिशाताम, ये दो तो चिणवत पक्ष के हो गए और ये अचिणवत पक्ष का हो गया। बताएंगे हन का अघानिशाताम, अबाधिशाताम, ठीक है, आहसाताम। तो इसके भी हमारे क्या बन जाते हैं, ये इसके तीन रूप बनते हैं इसके भी। ये तो ये तीन रूप बनते हैं इसके, ठीक है। एक क्या है, इसको विकल्प करके हन को बध आदेश होता है, आत्मने पदेश्वन्य तरस्याम, ये हमने द्वितीय अध्याय के चौथे पाद में आपको पढ़ाया था, ठीक है। वहां पर ये क्या है, हन को विकल्प करके आत्मनिपद में बध आदेश होता है। तो ये जब नहीं हुआ है तब का, ये हो गया तब का है, और ये दोनों क्या है, चिणवत पक्ष के हो गए वास्तव में। चिणवत पक्ष के तो यही हुआ है मुख्य रूप से, है चिणवत पक्ष का, और ये अचिणवत पक्ष का हो गया। ग्रह अग्राहिशाताम, अग्रहीशाताम, ठीक है। दृश्य का अदर्शिशाताम, अदृक्षाताम, ठीक है। स्यूटी अजंतानम, स्यूट के पहले अजंत का क्या है, चाय शिष्ट, चे शिष्ट, दाय शिष्ट, दा शिष्ट, शाम शिष्ट, शम शिष्ट, शमई शिष्ट, ये अजंत हो गए। अब हन का घान शिष्ट, वध शिष्ट, ठीक है, दो ही बनेंगे इसके। ग्रह का ग्राही शिष्ट, ग्रही शिष्ट, ठीक। दृश्य का दर्श शिष्ट, दृक्षिष्ट, ये। अब तासा वजंतानम, तास के परे रहते अजंत का। चायिता चेता, ये चिणवत का हो गया, अचिणवत का। दायिता दाता, शामिता शमिता और शमयिता, ये शम के तीन बनेंगे, ठीक है। हन का घानिता और ये हंता, ये चिणवत का हो गया, अचिणवत का। ग्रह का ग्राहिता और ये अचिणवत का ग्रहीता। दृश्य का दर्शिता और दृष्टा, ये हो गए ताश के। तो ये आपको समझ लेना है, ठीक है। ये इसकी हिंदी दी गई है, ठीक है। इसकी सिद्धियां मैं आज की कक्षा में आपको कराऊंगा ही नहीं, अगली कक्षा में ही कराऊंगा। एक कक्षा में पूरी सिद्धियां आपकी हो जाएंगी। अब आपको ये समझना है कि ये सूत्र क्या करता है, भाव और कर्म में अजंत धातुओं से और हन और ग्रह और दृश्य, इन धातुओं से इन लकारों में माने लिट, लिंग, लुंग और आशीलिंग और लुट लकार, इन लकारों में विकल्प से रूप बनाता है, दो दो रूप बन जाते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो ये अच्छी प्रकार से इसको पढ़ लीजिएगा, मैं समझा दिया है। अब सिद्धियां मैं आपको अगली कक्षा में कराऊंगा, या पीछे परिशिष्ट में ये सिद्धियां दी हैं, एक बार आप सिद्धियां देख लीजिएगा पहले पुस्तक में, ठीक है, ये जो भी PDF है, तो फिर उसमें आपको सुविधा होगी, समझाऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, सारी सिद्धियां करा देंगे, ठीक है। चलिएगा, तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देंगे, ठीक है। तो कभी कराऊंगा तो एक दो सिद्धि हो पाएंगी, फिर वो उसमें फिर अगली कक्षा में भूमिका बनानी पड़ेगी, तो कोई लाभ नहीं है। वहां से ही सिद्धियां पूरी कराना आरंभ कर देंगे, तो एक कक्षा में पूरी सिद्धियां आपकी हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।